20,000 रुपये गज प्लॉट का रेट है और 150 गज के प्लॉट है। अब देखो भैया, हमने इनको 20,000 रुपये गज बताया है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट में दुनिया भर के चार्जेस और लगते हैं। तो नॉर्मली हम लोग इनको बोलते हैं हिडन चार्जेस। जब आप जाते हैं मौके पे साइट पे, तो कंपनी का स्टाफ आपको बताता है कि सर ये तो हमारा 20,000 रुपये गज तो हमारा बेसिक सेल प्राइस हो गया, आप 200 गज का लीजिए तो ये इस हिसाब से 40 लाख का हो गया, बाकी आपके ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। और वो एक्स्ट्रा चार्जेस धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो 3-4 लाख रुपये को भी क्रॉस कर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या होते हैं ये एक्स्ट्रा चार्जेस, जिसको आम जनता की भाषा में हिडन चार्जेस भी बोला जाता है, और क्यों ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती बेसिक सेल प्राइस पे? तो आओ मैं आज आपको बताता हूँ ये एक्स्ट्रा चार्जेस किस प्रकार के होते हैं और किस किस चीज़ों पे लगते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं ईडीसी, किसी भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। ये सरकारी फ़ीस होती है। जब हम प्रोजेक्ट पास कराते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल कमेटी हुएवर जो भी पासिंग अथॉरिटी होती है, अप्रूवलिंग अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करती है कि यहाँ पे कितना ईडीसी लगना है। ये ईडीसी का अमाउंट जो है सड़कों की चौड़ाई पर और अंदर आसपास आने वाली सरकारी सर्विसेज पर, सीवरेज लाइन, वाटर सप्लाई, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर एक होता है आईडीसी, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस। कुछ बिल्डर्स, आजकल ये आईडीसी का रिवाज धीरे धीरे खत्म हो गया है, क्योंकि जब आप प्लॉट बेच रहे हो, ज़मीन की कीमत उस हिसाब से बढ़ा के बेच रहे हो, तो आईडीसी नहीं चार्ज होता है। बट फिर भी कहीं कहीं पे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में अभी भी कल्चर है आईडीसी चार्जेस लेने का। आईडीसी होता है इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस। ये बिल्डर चार्ज करता है, जिसमें कि वो कहता है हम सड़क बना रहे हैं, हम सीवरेज डाल रहे हैं, हम स्टॉर्म वाटर का प्रोविज़न कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है। इसके बाद एक और चार्जेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं आईएफएमएस। अब भैया ये आईएफएमएस क्या होता है? आईएफएमएस बहुत सिंपल है, समझते जाओ। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। कंपनी कहती है भैया हम चंदा नहीं मांगेंगे, कल को तुम्हारा ट्रांसफार्मर फूक गया, कोई मेजर कोई फॉल्ट आ गई साइट पे, प्रोजेक्ट पे, प्लॉटिंग एरिया वाले प्रोजेक्ट में, अगर हम फ्लैटों की बात करें तो कोई लिफ्ट में कोई दिक्कत आ गई, अब उसको रिपेयर कराने में मान लीजिए 3 लाख का खर्चा है, तो चंदा थोड़ी इकट्ठा कराया जाएगा। कंपनी एक कॉर्पस क्रिएट कर लेती है, एक फ़ंड क्रिएट कर लेती है, उस फंड की मदद से जो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। मंथली मेंटेनेंस जो आती है वो अलग होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आईएफएमएस मतलब एक डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये इंटरेस्ट फ्री है। सपोज आपने दिया 200 रुपये गज, अब 500 गज का प्लॉट था, 200 रुपये गज के हिसाब से 1 लाख रुपये बन गया, ठीक है। अभी सर इनके पास जमा हो गया कंपनी के पास। अब मान लीजिए आप, और कंपनी अपने एग्रीमेंट में क्लॉज भी डालती है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे किसी भी वजह से, हो सकता है आप कहीं विदेश चले गए हो, वहाँ आपके पास बिल नहीं आ रहा है, तो कंपनी आपसे मेंटेनेंस का जो तकादा करना है, क्योंकि मेंटेनेंस तो निरंतर मेंटेन रहनी चाहिए, तो कंपनी उस मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए आपके एग्रीमेंट्स में मेंशन हो जाता है। सेल्स वाले बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। हम बैठे हैं वो बताने के लिए। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आईएफएमएस चार्जेस अगर आपके जमा हैं और आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो आईएफएमएस से काट लिया जाएगा। तो सपोज आपका 1 लाख रुपए जमा है और आपका 500 गज के प्लॉट में 2 रुपये गज मान लीजिए मेंटेनेंस आ रही है, तो महीने की हुई 2 रुपये के मतलब 1,000 रुपये। तो आपने अगर सपोज 10 महीने से मेंटेनेंस नहीं दी तो आपके आईएफएमएस का 1 लाख में से 10,000 रुपये काट लेगी कंपनी, और आपको बार बार नोटिस भेजती रहेगी कि आपका आईएफएमएस कम पड़ गया, आप उसको भी कंप्लीट करें और आप अपनी मेंटेनेंस पे करना स्टार्ट कर दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये हो गया आईएफएमएस। इसी तरह से एक और चार्जेस होते हैं जिसको बोलते हैं पीएलसी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। मतलब चार्जेस की लिस्ट नहीं ख़त्म होती है। अब प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस में क्या है, मान लीजिए आपका फ्लैट पार फेसिंग है। अरे मैंने तो ये तक देखा है भैया कि कॉर्नर का फ्लैट है, टेढ़ी सी एक जगह बची है, वहाँ 2-3 पौधे लग सकते हैं, उसको भी कह देते हैं पार्क अटैच्ड है साहब, आपको देना पड़ेगा। इस तरह के चार्जेस में अगर तो बैंक फेसिंग द पार्क है वो आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन सपोज आपको गर्दन घुमा के पार्क दिख रहा है और वो कह रहे हैं कि इसमें भी आप पार्क फेसिंग देना है, तो उनकी गर्दन सीधी करो, बोलो भाई साहब हम पढ़े लिखे कस्टमर हैं, पार्क फेसिंग मतलब सामने होना चाहिए पार्क के। पार्क अटैच्ड मतलब मैं घर से पान मसाला खा के अगर पुट करूँ तो पार्क में जाके गिरे। वैसे ये गंदी आदत है, करना मत। तो इस तरह की चीज़ों के जो चार्जेज ये लोग लेते हैं वो भी चार्जेस अगर राइट है तो आपको देने हैं। इसमें पीएलसी में एक आजकल एक नया ट्रेंड चला यार, ईस्ट फेसिंग पार्क प्लॉट है तो उसमें पीएलसी ले रहे हो, धिक्कार है। मैं तो कहता हूँ शर्म करो, लेकिन फिर भी अगर सबको देना पड़ रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारी जनरल पॉलिसी है। हालांकि ऐसा सरकार, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक नियम लाना चाहिए
क्योंकि गमाडा जब ऑक्शन करती है तो ईस्ट फेसिंग, मतलब ईस्ट फेसिंग मतलब भेदभाव हो रहा है यार। नॉर्थ फेसिंग को आप कह रहे हो नॉन पीएलसी प्लॉट है, कोई वेस्ट फेसिंग है वो नॉन पीएलसी प्लॉट है, ईस्ट फेसिंग की एक्स्ट्रा पीएलसी। ऐसा क्या होता है ईस्ट फेसिंग में, बाद में बताऊंगा, होता है कुछ। तो ये पीएलसी चार्जेस कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह से कॉर्नर, अब भैया कॉर्नर का प्लॉट होगा तो 2 साइड ओपन होता है, इसलिए उसमें कॉर्नर में पीएलसी चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग कलाकारी करते हैं। प्लॉट मान लीजिए सड़क के लास्ट में जाके उसके बाद खेत शुरू होता है, वहाँ 2 साइड ओपन नहीं है, मतलब आपका खेत पे ओपन हो रहा है और उसको कंपनी कह रही है कि ये कॉर्नर है जी। बिल्कुल मत देना ऐसे प्लॉट में पीएलसी, मतलब मत लेना वो प्लॉट, क्योंकि कल को वो जो खेत है अगर वो ज़मीन बिकेगी, हो सकता है उसमें आपके प्लॉट के साथ ही साथ कोई बिल्डिंग बना दे। So there should not be any PLC on the plot, on the property which is absolutely located at the end of the site. So ये एक PLC का सिस्टम है। अब आप फ्लैटों पे आ जाओ। फ्लैटों में तो बड़ी राम कहानी है भैया। थोड़ा सा आप लोग इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो ठगने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो बाद में खुश होते हैं कि सर ये बहुत बहस कर रहा था, इसके ऊपर ये चार्जेस लगा दिए। अब पानी तू पी और पी। तो बी अवेयर, क्योंकि ये सरकारी नहीं है, जो प्राइवेट कम्युनिकेशंस है उसमें उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो पैसा कमाना है। मैं बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेशनल लेवल की कंपनियाँ, जो छुट भैया आजकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उनमें ये सब कलाकारियाँ चलती हैं। अब उसमें सुनो क्या क्या होता है फ्लैटों में फ्लोर प्रेफरेंशियल चार्जेस। मतलब मान लीजिए आपकी बिल्डिंग 4 फ्लोर की है, या आजकल स्टिल्ट +3 का रिवाज चला है। तो स्टिल्ट का तो मतलब हो गया पार्किंग की जगह होती है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है। वो कहते हैं फर्स्ट फ्लोर में हमारा FPC चार्जेस है साहब 50,000 रुपये। बीच वाले फ्लोर में हमारा कोई FPC नहीं है, नो FPC। उसके बाद टॉप फ्लोर में भी हमारा FPC है, क्योंकि हम आपको छत दे रहे हैं। तो उनको समझाया करो कि यार छत आधी आधी कर दो ना, फर्स्ट की और सेकंड की। मतलब जो स्टिल्ट वाला जो फर्स्ट फ्लोर है उसको चलो ज़मीन के नज़दीक, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़मीन के नज़दीक नहीं, नीचे ज़मीन में स्टिल्ट हो गया, ऊपर तीनों फ्लैट बराबर हैं। तो दीज चार्जेस आर आर्बिट्रेरी, दे कैन बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर कोई चैलेंज करेगा इनको तो डेफिनेटली उसको कोर्ट से मतलब 100% रिलीफ मिलना है। बिल्डर्स को मना किया जाएगा कि ये चार्जेस ना लिए जाएं। लेकिन इसको करना कैसे, पहले आप खरीदो। जब आप खरीद लोगे तो आप एग्रीमेंट साइन कर दोगे। एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट कहेगा आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो 2 पार्टियों के मध्य अगर कोई एग्रीमेंट है तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तो इसको एज ए जनरल आप इसको चैलेंज कीजिए कि ये चार्जेस लिए जा रहे हैं। सरकार कोई इसमें आदेश निकाले कि इस तरह के चार्जेस ना लगाएं। तो बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं हाई राइज, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जी 400 रुपये है, सेकंड फ्लोर पे 300 रुपये है, थर्ड फ्लोर पे 200 है और फोर्थ फ्लोर पे 100 रुपये है। उसके बाद नो PLC, नो FPC। हमको यही नहीं समझ में आ रहा भैया कि जब आप फ्लैट ले रहे हो, फ्लैट लेता कौन है, जिसको कम्युनिटी लिविंग में रहना है, जिसको एक ही फ्लोर में सब पूरी फैमिली आ जाए। अदरवाइज जनरली लोग मकान प्रेफर करते हैं प्लॉट लेके। तो अब उसमें आप फर्स्ट फ्लोर में रहो, चाहे आप थर्ड में रहो, चाहे आप फोर्थ में रहो, कंपनी का स्टाफ बड़ी शान से कहता है कि हमारे 2 फ्लैटों के बीच में सर 2 लिफ्ट हैं। तो भैया जब 2 लिफ्ट हैं तो काहे के लिए फर्स्ट सेकंड में परेशान हो रहे हो। लिफ्ट के अंदर जाओ, आजकल इतनी बढ़िया लिफ्ट है, बटन दबाते ही शूं करके 2 मिनट में 11वीं मंजिल में पहुँचा देती है। तो अननेसेसरी ये चार्जेस आपको अवॉइड करने चाहिए। और जब लोग ये अवॉइड करने लगेंगे कि ये PLC वाले हमको नहीं लेने, तो कोई बिल्डर नहीं चार्ज करेगा। ये सिर्फ मतलब गलत ढंग से ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं। इसको चैलेंज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके लिए रिट डालनी पड़ेगी। रिट डालना एक लंबा प्रोसेस है, और अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्रीमेंट में आपने साइन किया है। अब मिनरल वाटर की बोतल जाके हवेली में बैठ के पियोगे तो 35 रुपये की मिलती है। आप वहाँ जाके चैलेंज थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके मेनू में लिखा हुआ है कि 35 रुपये की है, नहीं तो अपने घर से लेके आओ। घर से लाया हुआ खाना नहीं खाने देते। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो इसको समझ के चलना चाहिए। अब फ्लोर प्रेफरेंशियल चार्ज हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा हर टावर ओपन टू बोथ साइड है। मतलब हमारे किसी भी टावर में आपको धूप की और एयर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब हर टावर ओपन है तो फिर भी, लेकिन जो ईस्ट फेसिंग टावर है उसमें ईस्ट फेसिंग चार्जेस लगा देते हैं। ईस्ट फेसिंग का मतलब जहाँ बालकनी ईस्ट फेस कर रही है। बिल्कुल गलत है। पहली चीज़ तो आप लोग सब लोग जाके बहस करो। जो भी कस्टमर जाता है मेरा वीडियो देख रहा है, पहली बात तो सबको शेयर करो। जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं भेजो इसको। सेकंड है, ये सब चार्जेस के लिए बहस कीजिए। जब आप 10 बार बहस करेंगे, चलो नहीं मानता बिल्डर, आपसे चार्ज कर लेगा। लेकिन जब हर कस्टमर बहस करता है तो सेल्स का स्टाफ फिर मैनेजमेंट को बताता है कि सर ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कई कस्टमर हमारे इसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। देन व्हाट दे डू,
दे इधर रिमूव इट और दे स्लाइटली इम्प्रूव देयर बेसिक सेल प्राइस। वो या तो अपने सेल प्राइस को रिवाइज करेंगे या उसको हटा देंगे। तो इस तरह से आपको रजिस्ट करना चाहिए, हर चीज़ को एकदम बिल्कुल साइलेंटली एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, कई चीज़ें गलत हो रही हैं। इसी तरह से वो एक चार्जेस होते हैं पार्क फेसिंग चार्जेस। हाँ भाई, फ्लैट में तो मैं कहूँगा फ्लैट ख़रीदना है तो पार्क फेसिंग खरीदो। बालकनी में बैठ के शाम को जब आप बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, मैडमों को देखते हैं बच्चों को झूला झुला रही हैं, आप क्लब फेसिंग लेते हैं, आप स्विमिंग पूल की तरफ देखते हैं, लोग नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पॉजिटिविटी आती है। और आप अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे हैं, या आप हमारे जैसे हैं तो एक आध बियर का गिलास पी रहे हैं, आनंद आ जाता है जीवन का। फिर लगता है कि भगवान बहुत अच्छा फ्लैट दिलाया। तो अगर पार्क फेसिंग फ्लैट लेते हैं तो उसका एक अपना एक मज़ा है, और उसमें पीएलसी लगता है तो दैट इज़ वर्थ, क्योंकि आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉन पार्क फेसिंग में वही चार्जेस हटे होते हैं, वो चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई। फिर एक आजकल नई चीज़ है सर्विस टैक्स। अब ये तो सरकारी मामला है, इसमें मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। इसमें भी एक कलाकारी है। फ्लैट की कीमत है 60 लाख, वो कहते हैं साहब 50 लाख से नीचे कर लो फिर आपका 1% लगेगा, 50 से ऊपर होगा तो 5% लगेगा। अब इसके आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप समझ जाओ। तो जो बाकी 60 लाख का पैसा है वो कैसे देना है वो आप समझो। अब सेकंड चीज़ है कि कई बार जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो उसमें जीएसटी लग रहा होता है, तो अब आपको किसी ने बोला है कि नेगोशिएट करना चाहिए, तो आप उल्लू की तरह से जीएसटी पे नेगोशिएट करने लगते हो। भैया, सरकारी फीसों पे कोई नेगोशिएशन नहीं होती। जीएसटी जो लगना है वो लगेगा, ईडीसी जो लगना है जो सरकारी फीस है वो एज इट इज लगे। अब नेगोशिएट करना कहाँ पे वो समझो। नेगोशिएट करना है पीएलसी पे, प्रेफरेंशियल लोकेशन चाहिए, सरकारी नहीं, ये बिल्डर ले रहा है। उसमें आप कह सकते हो कि यार 150 रुपया देगा, थोड़ा सा दिख रहा है पार्क, और आप पूरे पीएलसी ले रहे हो। फिर वो आपको कहेंगे कि आप कोई बात नहीं सर, नॉन पीएलसी ले लो, ये लेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। देन यू नेगोशिएट कि नहीं यार इसमें पीएलसी कम करो, आपको पूरा पार्क नहीं दिख रहा है, आधा पार्क दिख रहा है, तो आप आधे पार्क के हिसाब से 50% करो, वहाँ नेगोशिएशन हो जाती है। पहली बात तो जो आपको जीएसटी वगैरह देना है वो अगर आप बिज़नेस क्लास हैं तो आपको वापस क्लेम भी कर सकते हैं। एक ही बार में जा कर के फूंक में आकर के चेक ना काट देना, वो एक बार चला गया खाते में, रेट फिक्स हो गया तो हो गया। सेकेंड थिंग, जो कंसल्टेंट आपके साथ गए हैं उनको सारी नॉलेज है, उनके साथ आप अलग से सिटिंग कीजिए और उनको बोलिए भाई ये चीज़ें हमें जेन्युइन नहीं लग रही हैं, इनकी नेगोशिएशन करा के दो। एंड एक सिंसियर कंसल्टेंट की ड्यूटी होती है और उसका फ़र्ज़ होता है, और उसको कई बार अच्छा भी लगता है जब वो अपने क्लाइंट को रेट में नेगोशिएशन करके बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में चीज़ दिलाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है। जानकारी तो मैं और बहुत कुछ दे सकता हूँ, अभी इतनी ही डाइजेस्ट कर लो, फिर अगले वीडियो में बताऊँगा ज़्यादा। धन्यवाद। रुको जरा, सब्र करो। अब मैंने जब कहा ना उल्लू की तरह से, तो उल्लू की तरह से मैंने आपको नहीं कहा, आप मेरे दर्शक हो, मेरे लिए बहुत पूजनीय हो। कुछ लोग ऐसा बिहेव कर जाते हैं, तो मेरे अभी पिछले वीडियो में कहीं मैंने इस तरह का कोई शब्द यूज़ किया तो मुझे फ़ोन करके हमारे एक व्यूअर ने कहा कि गजब बेइज्जती है। देखो अगर आपने ये गलती करी है तो डेफिनेटली लगना चाहिए, नहीं करी है तो आपके लिए नहीं है, उनके लिए है जो लोग इस तरह का बिहेव कर जाते हैं। उल्लू ही बोला ना यार, और कुछ तो नहीं बोला। सेकेंड थिंग, वीडियोस उन लोगों को जो बन चुके हैं उनको फॉरवर्ड करो ताकि वो लोग बचें इस चीज़ से, और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। मतलब क्या इसके लिए भी बोलना पड़ता है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए, वायरल कीजिए इसको, ताकि लोगों को पता चले और लोग इस तरह की ठगी से बचें। मजा आया।